In this video, we will talk about the derivative of exponential and logarithmic functions. And we will take certain examples from NCERT 10+2 book. हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करने से पहले लेट अस फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शंस बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इन फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं. आई एम टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट. से आवर फंक्शन एफ एक्स इज ए रेज्ड पावर एक्स. इसकी बात कर रहे हैं जी. हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है. फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि एफ डैश एक्स इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकलता कैसे है. तो एफ डैश एक्स वी हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स प्लस एच फर्स्ट. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहां से आ जाएगा ए रेज्ड पावर एक्स प्लस एच. एक्स की वैल्यू हमने डाली एक्स प्लस एच. नाउ पुट द वैल्यू हियर. तो एफ डैश एक्स इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए रेज्ड पावर एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स अपॉन एच. इन एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी. नाउ सिंस बेसिस आर सेम, पावर आपस में ऐड हो रही है, तो बेस जब सेम होंगे तो अलग होके किस तरीके से हम इसको लिखेंगे. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए रेज्ड पावर एक्स इंटू ए रेज्ड पावर एच माइनस ए रेज्ड पावर एक्स डिवाइडेड बाय एच. हमने कुछ नहीं किया, हमने एक जनरल मेथड इसमें लगाया. मेथड ये कहता है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी. तो पावर अगर एडिड है तो बेसिस को हम अलग अलग कर सकते हैं, बट बेस विल रिमेन द सेम. ए रेज्ड पावर एक्स इज कॉमन हियर. तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए रेज्ड पावर एक्स इज कॉमन. इट इज ए रेज्ड पावर एच माइनस वन अपॉन एच. नाउ हमारा फॉर्मूला कहता है कि लिमिट इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स टेंड्स टू जीरो a raised power x minus 1 upon x it is equal to log a. ये हमारा फॉर्मूला कहता है, लिमिट्स का फॉर्मूला कहता है. तो इट मींस इसकी वैल्यू कितनी आई. a raised power h minus 1 upon h लिमिट h टेंड्स टू जीरो इट इज इक्वल टू log a. तो दिस इज a raised power x log. तो डेरिवेटिव ऑफ ए रेज्ड पावर एक्स, ए रेज्ड पावर एक्स के डेरिवेटिव को जब हम लिखेंगे वी विल राइट डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेज्ड पावर एक्स. एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिख लो या ए रेज्ड पावर एक्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए रेज्ड पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वन एंड द सेम थिंग. वी हैव टॉक्ड ऑल दीज थिंग्स इन आवर प्रीवियस सेगमेंट्स. हम कर चुके हैं इन चीजों को. तो इट सेज इट इज ए रेज्ड पावर एक्स लॉग log of a. Now this is derivative of a raised power x. Similarly, let us find out the derivative of if our function fx is e raised power x. अगर हमारा फंक्शन e raised power x है, then by using this principle, first principle, इस फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके किस किस चीज की जरूरत है हमको. पहले f of x plus h की. तो f of सेम प्रोसेस अगेन e raised power x plus h. जिस प्रोसेस से ये किया सेम उसी प्रोसेस से उस काम को हम कर रहे हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ e raised power x. तो इट इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो. ये चीज लगा रही f of x plus h इज e raised power x plus h माइनस e raised power x अपॉन h. तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो. सेम प्रोसेस अगेन वी कैन राइट इट एज e raised power x into e raised power h divided by h. e raised power x is common, तो limit h tends to 0, e raised power x is common, e raised power h minus 1 upon h. This value it is equal to log e. सेम जो यहां पर हमने फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहां पर, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया. दिस वाज द फॉर्मूला, यहां अप्लाई किया, हमको मिला log a. लेकिन यहां a की जगह क्या है e. पुट द वैल्यू, तो इट विल बी e raised power x log e, और log e की वैल्यू होती है 1. log e is 1. तो डेरिवेटिव ऑफ
differentiation of e raised to power x, it remain unchanged, it is e raised to power x. तो ये डेरिवेटिव है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, एंड वी हैव फाउंड दिस डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. अब हम निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से ही log x का डेरिवेटिव कैसे निकलता है. लेट अस फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ log x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. अब fx log x मान के चले, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट f डैश x एंड दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल. यानी पहले हमको फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या चीज निकालनी है, f ऑफ x प्लस एच एंड इट विल बी log ऑफ x प्लस एच. ये वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए. व्हाट वी विल गेट f डैश x इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ x प्लस एच माइनस log x अपॉन h. अब अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम का फॉर्मूला कहता है कि log a माइनस log b इज log a अपॉन b. दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला से. log a माइनस log b इट इज इक्वल टू log a अपॉन b. अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. तो f डैश x इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ a अपॉन b x प्लस h अपॉन x डिवाइडेड बाय h. ये फॉर्मूला हमने log a माइनस log b का कहां अप्लाई किया, न्यूमरेटर में. ठीक है. फर्दर लेट अस सिंप्लीफाई. f डैश x इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. इसको सिंप्लीफाई कीजिए. व्हाट विल गेट, x x कैंसल, 1 प्लस h अपॉन x. तो इट इज log ऑफ 1 प्लस h अपॉन x डिवाइडेड बाय x. नाउ हमारा लिमिट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा लिमिट जनरलाइज करके हमने फॉर्मूला निकाला लिमिट्स रिगार्डिंग log. तो हमारा लिमिट्स का फॉर्मूला कहता है कि लिमिट t टेंड्स टू 0 1 प्लस t अपॉन log ऑफ 1 प्लस t अपॉन t. अगर ये हमारे पास है log t टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस t अपॉन t, द वैल्यू विल बी 1. अब न्यूमरेटर में देखिए t इज h अपॉन x, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास दिस इज नॉट x, दिस इज h. दिस वॉज h, x नहीं था, ये क्या था, h था. अब न्यूमरेटर में h अपॉन x है t की जगह, डिनोमिनेटर में सिर्फ h है. मीन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, कुछ एक्स्ट्रा काम हमको करना पड़ेगा. व्हाट वी विल डू, वी विल राइट f डैश x इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपॉन x डिवाइडेड बाय h. हम क्या करेंगे, इसको x से ही डिवाइड करेंगे और x से ही बट क्यों, ताकि ये इस फॉर्मूले के लिए एलिजिबल हो जाए. log ऑफ 1 प्लस t अपॉन t, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स, इट इज इक्वल टू 1. अब देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, ये वैल्यू आएगी 1, लेकिन कब आएगी, देखिए t टेंड्स टू 0, तो h अपॉन x शुड टेंड टू 0. अब h की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, तो h अपॉन x भी क्या होगा, 0. तो इट मीन्स ये इस फॉर्मूले के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है. तो व्हाट वी विल गेट, f डैश x, ये पूरी वैल्यू आ गई 1 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, x. सो डेरिवेटिव ऑफ आवर लॉगरिथमिक फंक्शन इज, इट इज 1 अपॉन x. और ये स्टेप क्या किया हमने, फॉर्मूले के लिए एलिजिबल किया और कोई काम नहीं किया इसमें. हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के लिए एलिजिबल किया. कैसे किया, h अपॉन x अगर t है तो डिनोमिनेटर में भी h अपॉन x चाहिए, तो x से ही मल्टीप्लाई किया, x से ही डिवाइड. अगर h की लिमिट 0 है तो h अपॉन x की लिमिट भी 0 है, तो ऑटोमेटिकली t की लिमिट इज 0. वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है. तो ये फॉर्मूले के लिए एलिजिबल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1, हमारे पास बचा 1 अपॉन x. Let us take few questions from 10 plus 2 NCERT book, and the exercise is differentiation of exponential and logarithmic functions. We have to differentiate these two questions with respect to x. पहले इसको लेते हैं
डिफरेंशिएट ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। वी हैव स्टडीड चेन रूल, हमने चेन रूल पढ़ा है, तो रूल तो लगना ही लगना है, और रूल को आप ब्रेक नहीं करेंगे। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ अटैच है तो चेन रूल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कि हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर एक्स की, ई रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स, ये तो पहले डिफरेंशिएशन होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो इट विल बी ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन एक्स की जगह है साइन इनवर्स एक्स। मींस हमारा चेन रूल कहता है कि इस साइन इनवर्स एक्स की फिर से क्या होनी है, डिफरेंशिएशन। दिस इज आवर चेन रूल कि चेन में काम होना है। अगर ई रेज पावर एक्स होता तो डायरेक्टली ई रेज पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है तो ई रेज पावर एक्स इंटू 1 आ जाना था। लेकिन यहां है ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स, तो ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इट इज ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स एक्स की। तो व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा, द फाइनल रिजल्ट इज, इट इज ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड क्वेश्चन ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर से डिफरेंशिएशन वही रहनी है, एक्सपोनेंशियल की चेंज नहीं होनी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ई रेज टू पावर एक्स। अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ई रेज पावर एक्स अनचेंज्ड प्लस डैश डैश करके दिया है ई रेज पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश मतलब ई रेज पावर एक्स क्यूब प्लस ई रेज पावर एक्स 4 प्लस ई रेज पावर एक्स 5। सारे सॉल्व करने हैं, सभी सॉल्व कर लो, अगर सभी नहीं करना है जो आपको दिए उनको ही सॉल्व कर लो, बट इट विल बी बेटर इफ यू विल सॉल्व ऑल। इनको सबको पूरा डिटेल में लिख लेते हैं, ई रेज पावर एक्स क्यूब प्लस ई रेज पावर एक्स 4 प्लस ई रेज पावर एक्स 5, क्योंकि ज़्यादा लंबी चेन नहीं है, छोटी चेन है, रेज पावर एक्स रेज पावर 5 तक है, तो लेट अस सॉल्व। डैश डैश अगर आप चाहे तो, अगर डैश डैश नहीं है तो डैश डैश करके एज इट इज आप उसका सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। ई रेज पावर एक्स स्क्वायर की ई रेज पावर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कर रहे हैं जी, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फिर से हो, ई रेज पावर एक्स क्यूब की ई रेज पावर एक्स क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, ई रेज पावर एक्स 4 की ई रेज पावर एक्स 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 4। सिमिलरली ई रेज पावर एक्स 5 की ई रेज पावर एक्स 5 एक्स की जगह एक्स 5 को यूज कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव फिर से होना। फर्दर सिंप्लीफाई व्हाट वी विल गेट, इट इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया प्लस 2x इंटू ई रेज पावर एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, ये 2x आ गया, एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इसकी 3x स्क्वायर इंटू ई रेज पावर एक्स क्यूब एज इट इज आ गया, प्लस x4 की 4x क्यूब, एक्स रेज पावर n का फॉर्मूला, और ई रेज पावर x4 एज इट इज आ गया, प्लस x5 की 5x रेज पावर 4 ई रेज पावर x5 एज इट इज। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। लेट अस टेक few more questions. NCERT बुक से 2 क्वेश्चन और लिए हैं, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि दिस इज ऑल्सो अ रिकैप्चुलेशन ऑफ सर्टन प्रीवियस कंसेप्ट्स। कुछ कंसेप्ट जो हम पिछले सेगमेंट्स में कर चुके हैं उसकी रिकैप्चुलेशंस भी है, कुछ एक रूल्स जो हम पहले कर चुके हैं उन रूल्स को हम रिवाइज भी साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस, यहाँ फर्क क्या किया, यहाँ डी अपॉन डी एक्स नहीं निकाल रहे हैं, एफ एक्स है, हमको एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स के लिए फिर से प्रोसेस वही है, चेन रूल, रिकैप्चुलेशन हो रही है, वही चीज लगनी, रूल नहीं टूटना है, डेरिवेटिव जिस मर्जी का हो, रूल जहां लगना है वो लगना ही लगना है, ठीक है। पहले बाहर क्या है, लॉग, बाहर वाला, तो लॉग ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग, लॉग ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स, लॉग ऑफ टी इज 1 अपॉन टी, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन लॉग एक्स। इस लॉग का 1 अपॉन लॉग एक्स, साथ में डिफरेंशिएशन किसकी होनी है, लॉग एक्स की, इनटू डेरिवेटिव, चेन रूल कि पहले लॉग का लग गया 1 अपॉन क्या, लॉग एक्स जो एक्स की जगह था,
और log x की होनी है फिर से डिफरेंशिएशन, तो इट इज 1 अपॉन log x एंड द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो f डैश x इट इज इक्वल टू 1 अपॉन x into log x. This is our derivative. By using चेन रूल हमने यहां पर यूज किया। अब यहां पर देखिए, यहां चेन रूल नहीं लग रहा है, मैंने पहले कहा कि रिकैप्चुलेशन हो रही है। दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं कौन सा रूल लगता है? कोशिएंट रूल। यहां कौन सा रूल लग रहा है? कोशिएंट रूल। और कोशिएंट रूल कहता क्या है? कोशिएंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ये कोशिएंट रूल है। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अपनी मर्जी से डायरेक्टली नहीं कर दिया कि कॉस का कर दिया माइनस साइन, लॉग का कर दिया 1 अपॉन एक्स। नो, इट विल फॉलो द रूल। डेरिवेटिव में रूल फॉलो करेगा, और रूल कहता है कि यहां कोशिएंट रूल लगना है। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। फर्दर व्हाट वी विल गेट? लॉग ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर। यू कैन ब्रिंग इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। एलसीएम ले लो, यहां x को सामने ले आओ, व्हाट वी विल गेट? हमको मिलेगा माइनस, ये माइनस निशान बाहर आ गया, x साइन x साथ में ले लो, बाहर ही ले लो साइन x। यार नहीं लिखना है log x को लिख लो, x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस पहली बार ए एक्स कहां से आया? एलसीएम लिया न्यूमरेटर का, माइनस कॉस एक्स, न्यूमरेटर का एलसीएम लिया डिवाइडेड बाय एक्स, ये एक्स नीचे आ गया, इंटू लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। दिस विल बी आवर एफ डैश एक्स। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन। यहां पर मैंने लिया है एक इंप्लिसिट फंक्शन विच इज इन्वॉल्विंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक इंप्लिसिट फंक्शन लिया है, प्रोसेस वही है इंप्लिसिट को सॉल्व करने का, कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट डी वाई अपॉन डी एक्स। करना क्या है? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही प्रोसेस है। इंप्लिसिट को ऐसे ही सॉल्व करते। इंप्लिसिट मतलब वो फंक्शन जो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई क्लियरली नहीं लिखा जा सकता, नहीं, नॉट। और एक्सप्लिसिट वो हुआ कि x इन टर्म्स ऑफ y हम उसको क्लियरली लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है, तो यहां कौन सा रूल लगना है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये लेफ्ट हैंड साइड कर दिया हमने। अब राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एज इट इज ई रेज़्ड पावर एक्स माइनस वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका? एक्स माइनस वाई। ई रेज़्ड पावर एक्स माइनस वाई, पावर का डेरिवेटिव फिर से होना है। ये चेन रूल, ये रूल नहीं छोड़ना है। दिस इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज ऑल्सो रिविजन ऑफ ऑल दोज प्रीवियस कंसेप्ट्स, और वो प्रीवियस कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे कहीं भी नहीं। तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी, ई रेज़्ड पावर एक्स माइनस वाई। एक काम करते हैं, ई रेज़्ड पावर एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो दे रखी है हमको, तो इसको लेके क्यों चलना है? वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं, एक्स इंटू वाई। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज डी वाई अपॉन डी एक्स। कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू हमने डाल दी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये वैल्यू कहां से डाली? दिस वाज गिवन ऑलरेडी, ये पहले ही दे रखी थी, तो एक्स इंटू वाई लिख लिया। तो ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, इट इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को एक साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को ले आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड में क्या बचा? एक एक्स इंटू वाई। राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से क्या आया?
माइनस वाई, प्लस वाई हो गया माइनस वाई, सॉरी नॉट प्लस, दिस इज माइनस वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉमन, तो ये बन गया x प्लस एक्स वाई माइनस वाई। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स इट इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई। न्यूमरेटर में y कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इट इज वाई एक्स माइनस वन। डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है, यू कैन राइट इट एज y प्लस वन लिख लो या 1 प्लस वाई लिख लो, डजेंट मैटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, इस वीडियो में हमने किया कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या है, और बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस हमने कुछ क्वेश्चंस के डेरिवेटिव्स निकाले, और डेरिवेटिव्स किसके निकाले, जिसमें एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक में से कोई एक फंक्शन इन्वॉल्व था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेगमेंट।